नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप पेश कर रहा हूँ डिजायर ईआरपी सॉल्यूशन की। यह सॉफ्टवेयर जो है हमारा मल्टी ट्रेड्स में यूज़ होता है, लाइक दिस ग्रोसरी, फार्मा, मेडिकल, बुक शॉप, मोबाइल स्टोर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, शूज़, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और मैनी अदर स्टोर्स लाइक दिस। सबसे पहले है इसमें अकाउंट मास्टर में बन जाएगा हमारा न्यू अकाउंट। इसमें हमारे हर तरह के अकाउंट्स इसमें अप टू बैलेंस शीट के सारे मैनेज हो जाएंगे, लाइक दिस कस्टमर, सप्लायर, इनकम, एक्सपेंस, फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज जो भी हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद जो है आइटम मास्टर में कंपनी बन जाएंगी। कंपनी में से जितने हमारे ब्रांड्स हैं या एजेंसीज हैं वो सारी इसमें एंटर हो जाएंगी। इसके बाद आइटम मास्टर के अंदर ही साइजेस डल जाएंगे। मल्टी साइजेस हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। इसके बाद जो है हमारी इसमें आइटम ग्रुप में कैटेगरी बन जाएंगी जितने हमारी कैटेगरी से हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे कलर, किसी गारमेंट्स का काम है तो कलर डल जाएंगे। यदि मेडिकल का काम है तो रैक डल जाएंगे। गोडाउन, मल्टी गोडाउन से डल जाएंगे इसके अंदर। इसमें हमारा आइटम मास्टर जनरेट हो जाएगा। जैसे एक आइटम की हमारी मल्टी साइज है तो सारे साइज इसमें एंटर हो जाएंगे। यदि जिनका कोई कन्वर्जन फैक्टर है तो कन्वर्जन फैक्टर के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमारी आगे परचेज बिलिंग में परचेज वोचर, परचेज चलान, परचेज रिटर्न, परचेज ऑर्डर, ओपनिंग स्टॉक, यदि किसी कोई पुराना स्टॉक है तो लॉट बाई रेट अपडेट्स, किसी रेट को हमने रेक्टिफाई करना है, स्टॉक ट्रांसफर, इशू रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे परचेज वोचर से। परचेज वोचर में जितने हमारे डेली के जितने भी वोचर्स आते हैं परचेज के, वो इसमें हम एंटर कर लेंगे। इसमें हम सर्चिंग की जो है हमारे पास मल्टी ऑप्शन है, जैसे मर्जी इसको आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी इसमें डालकर। जैसे मैंने एक वोचर डे डाली और मैंने किसी वोचर को मॉडिफाई कर लिया तो इसमें आपकी सारी एंट्री दिखा देगा सारी आपकी। ठीक है जी। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना चाहिए, प्रिंट आउट निकालने को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई कर लेंगे आप। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया सेल बिलिंग में सेल वोचर, सेल रिटर्न, सेल चलान, सेल कोटेशन, सेल ऑर्डर। यदि किसी को टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन के बेस पे भी हम काम कर सकते हैं। सीआरएम हो जाएगा इसमें आपका। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यदि कोई ऑटोमोबाइल की है तो उसमें सर्विसेज आपकी हो जाएंगी। किसी का कंसाइनमेंट का काम है तो कंसाइनमेंट बेस पे भी काम हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल वोचर से। सेल वोचर के अंदर जैसे आपने वोचर एंटर किया, यदि और इसको मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। इसमें मॉडिफाई की जो है मल्टी ऑप्शन है हमारे पास। बिटवीन टू डेट्स के अंदर ढूंढ सकते हैं, आइटम के बेस पे, कस्टमर के बेस पे, पार्टी के बेस पे। जैसे किसी पार्टी को मैंने ढूंढ लिया, उसके मैंने जितनी वोचर की डिटेल है साइड निकाल ली। इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। मॉडिफाई करना मॉडिफाई हो जाएगा, डिलीट करना डिलीट हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास है कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, चेक रिसिप्ट, चेक पेमेंट, जनरल वोचर्स। यदि किसी के पास कैश में पैसा आया तो कैश रिसिप्ट, कैश में पैसा दिया कैश पेमेंट, चेक से पैसा आया चेक रिसिप्ट, चेक से किसी को पैसा दिया चेक पेमेंट। इसके अलावा ये सारे वोचर्स। इसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मास्टर है। इसमें कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंट्स रिपोर्ट, अकाउंट लेजर, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, कैश बुक, बैंक बुक, डे बुक, कस्टमर डायरेक्टरी, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, मंथली ट्रांजैक्शन। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास है सेल्स रिपोर्ट। डेली की जो सेल्स की रिपोर्टें आती हैं, सेल टैक्स रजिस्टर हो गया, सेल डिटेल होगी, समरी हो गई, आइटम वाइज हो गया, कोई पेंडिंग चलान्स देखने हैं, कोई ऑर्डर देखने हैं आपने। इस तरीके से हमारे पास मल्टी ऑप्शंस हैं और हर रिपोर्ट के अंदर मल्टी ऑप्शंस हैं कि आपने रिपोर्ट को कैसे वॉच आउट करना है। ठीक है जी। इसके बाद आ गया हमारा परचेज वोचर। परचेज के अंदर परचेज समरी, डिटेल, टैक्स, रिटर्न, ऑर्डर, पेंडिंग चलान, ये सारे हमें इसमें मिल जाएंगे। हर रिपोर्ट के अंदर मल्टी ऑप्शंस, हर रिपोर्ट के अंदर जैसे मर्जी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आ गई स्टॉक की रिपोर्ट। स्टॉक के अंदर आइटम डायरेक्टरी, प्राइस लिस्ट, स्टॉक की रिपोर्ट्स। स्टॉक के अंदर भी मल्टी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। आइटम वाइज देखना है, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, एमआरपी वाइज, लोट वाइज या टैक्स वाइज। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें हैं। यदि मेडिसिन का काम है तो इसमें एक्सपायरी रिपोर्ट भी है। इसके अलावा और भी मैनी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी के अंदर जो हमारी मंथली बेस पे या एक क्वार्टरली बेस पे जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जीएसटी R1, R2, 3B एक्सेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।